मुझे यह पता है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई नो दिस। आई नो दिस। मेरे से या मुझसे के लिए आई आ गया और पता या जानने के लिए नो आ गया, और दिस का मतलब यह से है। मुझे यह पता है। आई नो दिस। आई नो दिस। आई नो दिस। क्या कोई आया है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। हैज समवन कम। हैज समवन कम। हैज समवन कम। क्या कोई आया है। हैज समवन कम। जब भी हम किसी से कहते हैं, जैसे घर में कोई आया होता है, तुम किसी से पूछते हैं ना, क्या कोई आया है, तो इसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है हैज समवन कम। हैज समवन कम। हैज समवन कम। मैं सोच रहा था कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई वॉज थिंकिंग। आई वॉज थिंकिंग। मैं का मतलब आई से हो गया, और वाज का मतलब वाज से, और थिंक का मतलब सोचने से है, और रहा था आ गया तो थिंकिंग हो गया। मैं सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग। आई वॉज थिंकिंग। आई वॉज थिंकिंग। मैं सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग। क्या तुम जाओगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी। विल यू गो। विल यू गो। जाने के लिए और लास्ट में गे आ गया तो विल का प्रयोग होगा, और क्या आगे लगा है तो विल आगे आ गया। यू यानी तुम और आप के लिए, जाना यानी गो। क्या तुम जाओगे। विल यू गो। विल यू गो। जैसे कोई आपसे कहे क्या तुम जाओगे, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा विल यू गो। विल यू गो। जैसे घर में आपसे कोई पूछता है क्या तुम नानी के घर जाओगे, क्या तुम मामा के घर जाओगे, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा विल यू गो। विल यू गो। विल यू गो। आपका दिन शुभ हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। जब भी हम किसी से मिल रहे होते हैं सुबह सुबह, तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, और लौटते टाइम कहें आप उससे आपका दिन शुभ हो, कि स्पोकन इंग्लिश में आप कहना हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। मुझे ये पसंद नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। आई का मतलब मुझसे या मेरे से या मुझे हो गया। इट का मतलब ये, और डोंट लाइक का मतलब पसंद से है। लाइक का मतलब पसंद से, और डोंट का मतलब नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। जैसे कि आप कहीं पर जाएं और कोई आपसे ज़बरदस्ती करे, तो आप कहें मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। मैं खुश हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं का मतलब आई से हो गया, हूँ का मतलब एम से, खुश का मतलब हैप्पी से। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। जैसे कि कोई आपसे कहे क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद है, तुम खुश हो, तो आप कहें मैं खुश हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मुझे पढ़ना है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई हैव टू स्टडी। आई हैव टू स्टडी। मैं का मतलब आई से हो गया, स्टडी का मतलब पढ़ने से, और हैव टू मतलब ना आ गया तो हैव टू हो गया। मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी। मैं का मतलब आई से, मेरे से या मुझसे। आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी।
मुझे जाना है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। आई का मतलब मेरे से, मुझसे या मेरे से है। आई हैव टू गो, गो का मतलब जाने से है। यानी कि कभी आप कहीं जाएं और कोई आपसे कहे थोड़ा रुक जाओ तो आप कहें नहीं मुझे जाना है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। तुम्हारा मतलब क्या है कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। जैसे कि किसी से आपकी थोड़ी बहस हो जाए और वो आपको गलत सलत बोल दे, आप कहें तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारा मतलब क्या है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। तुम गलत क्यों कह रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है, जो है साफ साफ कहो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। आप कहाँ से हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर का मतलब कहाँ से, फ्रॉम का मतलब से, और आप का मतलब यू, तुमसे या आपसे। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। जब आप किसी नए लोगों से मिलते हैं तो मुलाकात के समय पूछा जाता है ना आप कहाँ से हैं, तो वो बताता है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो वो कहेगा आई एम फ्रॉम मुंबई या आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। यह तुम्हारे लिए नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ नॉट फॉर यू। यू का मतलब तुम्हारे लिए या तुमसे, इट का मतलब यह है, और नहीं के लिए नॉट आ गया, लिए के लिए फॉर। यह तुम्हारे लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर यू। जैसे कि आप घर में सामान लेके गए और कोई आपसे कहे क्या यह मेरे लिए है, तो आप कहें नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ नॉट फॉर यू। देर हो रही है कि स्पोकन इंग्लिश होगी इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। लेट का मतलब देरी से है, और देर हो रही है इट्स गेटिंग लेट। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हों और कोई घर का मेहमान देरी कर रहा हो, आप कहें देर हो रही है, चलना है कि नहीं चलना, देर हो रही है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। मैं अकेला हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम अलोन, आई एम अलोन। मैं के लिए आई आ गया, हूँ के लिए एम, अकेले के लिए अलोन। मैं अकेला हूँ आई एम अलोन, आई एम अलोन। जैसे आप कभी किसी से कहें मैं अपने घर पर अकेला हूँ, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम अलोन, आई एम अलोन, आई एम अलोन। मेरे पास एक कार है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरे लिए या मैं के लिए आई आ गया, पास के लिए हैव, कार के लिए कार। मेरे पास एक कार है आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। जैसे कि कोई आपसे कहे आपके पास कार है, तो आप कहें यस मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तुम्हारी समस्या क्या है कि स्पोकन इंग्लिश होगी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। क्या का मतलब व्हाट से आ गया, समस्या के लिए प्रॉब्लम, इज मतलब है, तुम्हारे लिए योर आ गया, तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। जैसे कि कोई आपको परेशान कर रहा हो और आप कहें तुम्हारी समस्या क्या है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम।